हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करूंगा कल रात के 8:30 बजे के शो में जो फोर्टिस का ट्रेड दिया गया था, फिन केबल का ट्रेड दिया गया था, बम्पर पैसा कमाया होगा। और अगर नए हैं, पैसा नहीं कमाया है तो चिंता की बात नहीं है। आज रात के इसी 8:30 बजे के शो में वापस से देंगे कुछ ट्रेड जहां आप कल पैसा कमा सको। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें, क्योंकि रोज रात में 8:30 बजे हम लाइव आते हैं। हम देते हैं कुछ ट्रेड, मार्केट का नजरिया, जिससे हमारी फैमिली मार्केट के नजरिए को समझ सके, ट्रेड से पैसे कमा सके, यानी खुद का बॉस बन सके और सही डिसीजन ले सके। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, बहुत कुछ। तो आज बात करने वाले हैं नमूरा ने किसको बाय रेटिंग दी, अशोक लेलैंड के लिए डबल गुड न्यूज क्या है, आईआरसीटीसी लिस्ट ऑफ न्यूज क्या है, न्यू लिस्टिंग कंपनी के लिए गुड न्यूज क्या है, कौन सी कंपनी ऐसी है जो यूएस मार्केट में लिस्ट होने वाली है, ऑटो सेक्टर में आग लग रही है क्यों, उसके बाद एक मल्टीबैगर स्टॉक एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर की तरफ से, टाटा मोटर ब्रेकआउट और वो आईपीओ जिसका आपको इंतजार था कि मैं अप्लाई करूंगा या नहीं, टार्सन प्रोडक्ट। जी हां, तो जानेंगे सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नोमुरा ने किसको दी बाय रेटिंग। वो स्टॉक का नाम है वाटेक बवाक, जिसके बारे में डिटेल एनालिसिस की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। कंपनी से दोस्ती करा रखी है, कंपनी में क्या स्ट्रेंथ है, सब कुछ क्लियर किया हुआ है। अगर आपने कंपनी से दोस्ती नहीं की है तो सर्च बटन में जाकर वाटेक बवाक मुकुल डाल के आप सर्च करेंगे, नाम आ जाएगा। अभी कहानी क्या है, तो सितंबर तिमाही के रिजल्ट आ गए, कंपनी का मुनाफा बढ़कर 25.93 करोड़ पहुंच गए, स्टॉक में तेजी हुई। अब जापानी जो रिसर्च फर्म नोमुरा है उन्होंने इसके टारगेट को 581 कर दिया। 581 बहुत जबरदस्त। तो क्यों कर दिया? उनका मानना है कि जो कंपनी का एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड है, जो ऑर्डर बुक है, वो बहुत जबरदस्त है। कंपनी कैपेक्स पे काम कर रही है, जिसका फायदा लॉन्ग टर्म में दिखेगा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात नहीं हो रही है। और वहां पर जो इनके सेल के आंकड़े हैं 2022 तक में 3100 से 3300 करोड़ के बीच में भी हो सकते हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं जिसके कारण यहां पर ये चीजें अच्छी दिख रही है। स्टॉक का चार्ट लास्ट में देखेंगे, क्योंकि एक साथ चार्ट देखेंगे पिक्चर क्लियर रहेगी। अब बात करते हैं अशोक लेलैंड के बारे में। दो गुड न्यूज है। पहली गुड न्यूज ये है कि नोमुरा और जेफरीज, दो जो ब्रोकिंग फर्म है, दोनों ने अशोक लेलैंड में इन्वेस्टमेंट की सलाह दी है। क्यों दी है? उनका कहना है कि इनके जो ट्रक की डिमांड है ना, उसमें तेज रिकवरी आई है। लेकिन क्या, मेरा सवाल आपसे है कि सिर्फ किसी भी ब्रोकिंग हाउस ने इन्वेस्टमेंट की सलाह दे दी और आप बाय कर लोगे? क्योंकि दिन रात तो यही होता रहता है। तो फिर करेंगे क्या? चार्ट को देखेंगे। कैसे देखेंगे वो जानेंगे बाद में। पहले सेकेंड गुड न्यूज, अशोक लेलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फाइनेंशियल इन्वेस्टर को ढूंढ रहा है फंड रेज करने के लिए, अपनी स्विच मोबिलिटी के लिए, जो एक सब्सिडरी इन्होंने बनाई थी सिर्फ और सिर्फ ईवी में। तो आपको पता है मार्केट इंतजार कर रहा है कि अशोक लेलैंड की जो ईवी सेगमेंट है कब फुल फ्लेज तैयार होगा। वहां पर इस तरह की न्यूज, जहां पर कि हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप फर्म है ये अशोक लेलैंड, वहां पर इस तरह की कहानी का इंतजार है कि फाइनल आउटपुट आए। क्योंकि जब टाटा मोटर का फाइनल आउटपुट आया, आपने देखा ओलेक्ट्रा किस तरीके से ईवी में काम कर रही है, बेहतर रिटर्न दे रही है, आप लोग देख रहे हो। तो वैसे ही अशोक लेलैंड की ये चीज़ आने के बाद आप अशोक लेलैंड में अच्छा खासा गेम देख सकते हो। तो चार्ट क्या कह रहा है लास्ट में देखेंगे। अब आईआरसीटीसी की लिस्ट ऑफ न्यूज़ के बारे में बात करते हैं कि लोकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एमओयू साइन किया है आईआरसीटीसी के साथ, जिसमें वो मैक्सिमम विजिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। वैसे ये मंत्रालय पहले से क्लियर ट्रिप, यात्रा.com, मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो, इजी माई ट्रिप जैसे अन्य के साथ ऐसे एमओयू साइन कर चुका है। तो देखना होगा किस तरीके से आईआरसीटीसी को मैक्सिमम माइलेज मिल पाता है, बट एक गुड न्यूज की तरह है। वहीं पर विनय कुमार शर्मा जी अपॉइंट हुए हैं एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर आईआरसीटीसी में। अब इनके पास एक्सपीरियंस है इंडस बैंक और आईसीआईसी बैंक में वर्किंग का, जहां रीजनल रिलेशनशिप मैनेजर और हेड प्रोजेक्ट अकाउंट के तौर पे काम कर चुके हैं। तीसरी एक और न्यूज़ है कि सात्विक काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि जो स्पेशल ट्रेनें चलती है उनको बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी के साथ करार किया गया है, जो वेजिटेरियन और फ्रेंडली जो फैसिलिटीज़ देती है और जो धार्मिक मार्ग पर चलती है वहाँ पर उनको प्रमोट किया जाएगा। तो अगेन एक गुड न्यूज़ की तरह है। इन सब कई सारी मिक्स न्यूज़ के कारण आप देख रहे हो कि फाइनली कहीं ना कहीं एक अच्छी गिरावट के बाद आईआरसीटीसी में
नीचे के सपोर्ट से जंप हुआ है, फर्दर क्या है उसको चार्ट पे देखेंगे। अब हम बात करते हैं न्यू लिस्टेड कंपनी के लिए गुड न्यूज़। जी हाँ, जोमेटो नई लिस्टिंग कंपनी है, सोना BLW नई लिस्टेड कंपनी है, मैक्रोटेक डेवलपर्स जिसे लोडा डेवलपर्स भी कहा जाता है न्यू लिस्टेड कंपनी है। इनकी एंट्री होने वाली है FTSE इंडिया इंडेक्स में। अब अगर ऐसा होता है तो जोमेटो में इनफ्लो आएगा $65 मिलियन का, सोना में आएगा $23 मिलियन का, लोधा में आएगा $19 मिलियन का। आपको पता है जोमेटो की कुछ दिन पहले ही एंट्री हुई थी MSCI इंडेक्स में, जिसके गुड न्यूज़ के बाद आपने जोमेटो में तेज़ी भी देखी थी। तो आई होप कि ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे जोमेटो या सोना BMW ये सब के लिए एक अच्छी खबर है। देखना है आगे किस तरीके से क्या निकल के आता है। अब बात करने वाले कौन सी ऐसी कंपनी है जो US मार्केट में लिस्ट होगी। जी हाँ, उस कंपनी का नाम है कोफोर्ज, जिसे पहले NIIT टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता था, और उनके प्रमोटर कौन है? बेरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया इनके प्रमोटर हैं, राइट। कोफोर्ज बहुत नामी गिरामी IT कंपनी है जिसने अच्छा रिटर्न लोगों को दिया है। अब वो अपना स्टेक कुछ सेल करेंगे, कितना सेल करेंगे इसकी क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं बेरिंग PE एशिया 50.2% का स्टेक आज के डेट में होल्ड करता है कोफोर्ज में। कोफोर्ज ने पेपर फाइल कर दिए हैं यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO के लिए वाया अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट यानी ADR रूट के थ्रू। जहां वो जब ये होता है तो ये अपना स्टेक सेल करेंगे। तो कोफोर्ज की लिस्टिंग अगर वहां होती है तो ऑफकोर्स एक फ़ायदा मिलेगा, और जिसके कारण आपने आज कोफोर्ज में तेज़ी भी देखी। आपका क्या नज़रिया है कोफोर्ज के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं चार्ट आपको लास्ट में दिखाऊंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो सेक्टर में लगी आग। आज आपने देखा ऑटोमोबाइल ऑटो एंसिलरी कंपनियों में तेज़ी थी। रीज़न था कि एक डेटा आया था जिसमें कहा जा रहा था कि अक्टूबर 2021 में डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल के वॉल्यूम में ग्रोथ देखा गया है। सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम से धीरे धीरे कंपनियां निकल रही हैं, और जिस तरीके से निकल रही हैं ये एक गुड सिग्नल है कि आगे भी बाहर निकल के आएंगी। वहां पर मदरसन सुमी, वेरोक इंजीनियरिंग, जेबीएम ऑटो, VST डीलर्स, शारदा मोटर्स जैसी कंपनियों में 10% की तेज़ी हुई। मारुति सुजुकी में आपने तेज़ी देखी, टाटा मोटर्स में देखी, MRF, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हर जगह तेज़ी ही थी। तो माना जा रहा है कि जो आने वाला कुछ क्वार्टर है वहाँ पर जैसे जैसे डिमांड निकलेगी, प्रॉब्लम दूर होगी, ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसमें कुछ चार्ट मैंने निकाले हैं जो चार्ट बेसिस पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो कौन से हैं स्टॉक, उनको मैं लास्ट में दिखाऊंगा, परेशान होना नहीं। और जिन्होंने लाइक का बटन नहीं दबाया है फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए मेरे दोस्त, हमें भी तो प्यार दीजिए। लाइक का बटन दबा के उसमें कंजूसी क्यों करना है। अब हम बात करते हैं पोरेंजो के मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में। जी हाँ, एक छोटा स्टॉक बड़ा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका ऐसे भी कह सकते हैं। आपको पता है पोरेंजो एक नामी ग्रामी इन्वेस्टर है, मतलब मैं भी उनको फॉलो करता हूँ, दुनिया उनको फॉलो करती है। लोग उनके स्मॉल कैप जो स्टॉक पिक करते हैं उसके दीवाने हैं कि क्या नज़रिया है बॉस, किस तरीके से कंपनियों को पिक करते हैं। और उसी तरीके से उन्होंने एक स्मॉल कैप कंपनी को पिक किया था 110 रुपए के करीब में, 2 लाख शेयर लिए थे, और उसका नाम था एरम प्रॉपटेक, और आज की डेट में 161 के पास चल रहा है। अब कहोगे ये कंपनी कौन थी? एक्चुअली पहले इसको मेजेस्को के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने डिविडेंड दिया था 974 पर शेयर दिसंबर 2020 में। तो ये वो शेयर है जहां पर बहुत अच्छा रिटर्न है। तो क्या मौका है चार्ट पे, देखते हैं, बट चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। टाटा मोटर में जैसा कि मैंने ऑटो सेक्टर की बात की, तो ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर सबसे तेज़ भागता है जब भी गुड न्यूज़ आती है, और लकली टाटा मोटर हमारे पुराने ब्रेकआउट के पास आ रहा है। सबको इंतज़ार है कि क्या टाटा मोटर का ब्रेकआउट होगा, तो वो देखने वाली चीज़ है। उसको मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगा कि टाटा मोटर में किस तरीके से क्या बन रहा है। अब हम बात करते हैं टार्सन प्रोडक्ट IPO के बारे में। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कंपनी से मैंने दोस्ती करा दी है, और बिना कभी किसी कंपनी से दोस्ती किए 1 रुपया मत लगाइए, 1 रुपया मत लगाइए, चाहे कोई कहता हो। क्योंकि मैं भी यहाँ जब किसी IPO के बारे में कहता हूँ तो मैं अपनी राय कहता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा अपना कैपेसिटी है रिस्क लेने का, आपका अपना कैपेसिटी है। अगर जब आप देखो हर वीडियो को 1 लाख लोग देखते हैं मोटा मोटा, बराबर है क्या? 1 लाख जब 1 लाख लोग देखते हैं तो 1 लाख लोगों की कैपेसिटी एक जैसी है नहीं, सबकी अलग अलग है।
वहां पर अगर आप कंपनी से दोस्ती करेंगे, कंपनी को समझेंगे, तो आपको पता रहेगा आपकी कैपेसिटी कैसी है, आप कौन है। यहाँ पर ये फर्क एक्चुअली ट्रेडर इन्वेस्टर नहीं समझ पाते और वहां पर वो फंस जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये फर्क क्लियर रहे तो आपको आइडिया रहेगा आप कौन है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप ट्रेड इन्वेस्ट करते हैं आप खुद से सवाल करें आप कौन है, कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं, छोटी कंपनी है और छोटी कंपनी हाई वैल्यूएशन लेके आ रही है। आज ही देखिए गो कलर आईपीओ मैंने आप लोगों के साथ 7:30 को वीडियो लाइव हो चुकी है, जरूर देखिएगा। गो कलर का एक ऐसी डिटेल प्यारी एनालिसिस बनाइए, आप समझ पाओगे वैल्यूएशन की कहानी किस तरीके से मार्केट में चल रही है। लेकिन क्या है, आईपीओ का गेम चल रहा है और इन रिटेल वालों के पैसे बन रहे हैं, जैसे नाइका में बन गया, सिगाची में बन गया। तो लोगों के जब पैसे बनते हैं तो उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता, उनको बस पैसे से मतलब होता है। तो वहां पर बात अच्छी भी है, पैसे से मतलब होना कहीं गलत नहीं है, बट क्या हम वो पैसा कमा के क्विकली निकल रहे हैं, ये उससे ज़्यादा ज़रूरी सवाल होता है। क्योंकि जो आईपीओ बम्पर लिस्ट होते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन बेस में आते हैं, वहाँ अलॉट बहुत कम लोगों को हो पाता है, अंत में लोग चढ़ के लेते हैं। तो चढ़ के लेने के बाद 70% डेटा कहता है कि 70% लोग फंस जाते हैं, सिर्फ 30% ही कमा के निकलते हैं। तो मेरा कंसर्न वहाँ पे है कि वैल्यूएशन कॉस्टली है इस कंपनी का, कंपनी से दोस्ती कराइए, बहुत छोटी कंपनी है लेकिन हाई वैल्यूएशन पे आ रही है। जीएमपी हॉट है, क्यों? क्योंकि लैबवेयर प्रोडक्ट बनाती है और अभी लैबवेयर प्रोडक्ट बनाने में ऐसी कंपनी कोई लिस्ट नहीं है। फाइनेंशियल जबरदस्त हैं, जो आपने देखा था कैश फ्लो कंपनी के पास है। और जैसा कि आपको पता है 635 टू 662 का शेयर प्राइस बैंड है, वहां पर 200 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, 200 पर शेयर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह का ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता है तो चीज़ें हॉट हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कभी भी गारंटी नहीं होता है कि लिस्टिंग ऊपर ही होगी। अगर मार्केट में 3 दिन 4 दिन दबा के गिरावट हुई तो जीएमपी भी टूट जाता है, ये नए लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो वैल्यूएशन कॉस्टली होने से ये जो आईपीओ अप्लाई हुआ वो रिस्क कैटेगरी में आ गया, इस बात को मत भूलिएगा। और रिस्क कैटेगरी में आने से चीज़ें थोड़ी सी रिस्क जोन हो गई। तो एज अ रिस्क मोड में क्लियर खुली बात, रिस्क जोन समझते हुए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज ऑलरेडी बहुत सारे आईपीओ हैं जहां पैसा इजी वे में बन रहा है, आप वहां भी जा सकते हैं। अब चलते हैं हम निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ बेहतरीन शेयर पर। शुरू करते हैं सबसे पहले जो न्यूज़ हमने कवर की उससे। तो ये वॉटिक बवाग है, जहां पे अगर इसको तेजी करनी होगी तो 368 के ऊपर चलना पड़ेगा, यानी 368 इसका मेक और ब्रेक है। और देखिए उसी मेक और ब्रेक लेवल से ये नीचे की तरफ रिटर्न हुआ है। आज के चार्ट को एक एक ध्यान से देखिए, क्योंकि कल जो मैंने कुछ ट्रेड दिए थे ना, उससे बिग लर्निंग मिलने वाली है और बिग आई ओपनर होने वाला है। तो देखिए कैसे क्या होता है। पहले 1 बाय 1 सारा न्यूज़ कवर कर लेते हैं। ये है अशोक लेलैंड, और अशोक लेलैंड के चार्ट में ऊपर से गिरावट आई है, लेकिन इसका जो रियल तेजी है ना मेरे दोस्त, वो मुझे लगता है भैया इसको रियल तेजी होने के लिए 170 के ऊपर चलना ज़रूरी है। भले ये देखो आज हाई कितना हमारा 153, कितने पॉइंट दूर है, मोटा मोटा 20 पॉइंट। मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, ये एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में बताना चाह रहा हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ, मेरा क्या नज़रिया है। बहुत देखिए ऐसे अगर हम सपोर्ट रेसिस्टेंस से देखना चाहें तो ये भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि देखिए मार्केट किस तरीके से कहाँ खड़ा है, क्या ले रहा है, बट यहाँ से ऊपर निकलेगा, ऊपर जाएगा, ये सही है। जहाँ से ये रेसिस्टेंस पकड़ा, मैं आपको मतलब 155 इसका मेक और ब्रेक है, वो बिल्कुल सही है, बट बिग तेजी के लिए वो लेवल को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो लेवल कभी चेंज नहीं होंगे। इनिशियल तौर पे जो छोटे लेवल है वो 155 का है। उसके बाद IRCTC की मैंने न्यूज़ आपके साथ शेयर की थी, जहां पे IRCTC के चार्ट ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किए गए थे, जिसमें 800 790 का लेवल था, जहां से इसमें रिवर्सल आया है। अब इसमें रिवर्सल के बाद फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दबाजी करनी चाहिए, थोड़ा सा एक ब्रेकआउट होगा तो मैं ट्विटर और टेलीग्राम पे चीज़ें अपडेट करता हूँ। आप अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। देखिए कैसे डिक्सन की ब्रेकिंग न्यूज़, TCS की ब्रेकिंग न्यूज़, इंडिया मार्ट की ब्रेकिंग न्यूज़, अशोक लेलैंड की ब्रेकिंग न्यूज़, पूनावाला की ब्रेकिंग न्यूज़, पेटीएम का लिंक, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। कल हमने फोर्टिस और फिनकैब का लेवल दिया, कैसे अपडेट दिया, हर चीज़ अवेलेबल है। लोग पैसा कमा रहे हैं वो अवेलेबल है। तो आप
ट्विटर और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और लाखों लोग जुड़े हुए हैं, ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि आप यहाँ से देख लीजिए। ये देखिए लाखों लोग जुड़े हुए हैं, आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद हमने बात की थी कोफोर्ज, जो यूएस मार्केट में लिस्ट की कहानी है। वहाँ पर आज तेज़ी हुई, गैप अप भी खुला, लेकिन इसमें रियल मज़ा तब आएगा जब ये 6050 के ऊपर में चलेगा, यानी 6050 इसका मेक और ब्रेक लेवल होगा। उसके बाद मैंने आपको ऑटो सेक्टर की न्यूज़ कवर की थी, जिसमें मैंने कहा था कि कुछ ऑटो सेक्टर के लेवल में अच्छे ब्रेकआउट के पावर बन रहे हैं। तो यहाँ पर 757 758 इसका मेक और ब्रेक लेवल है। चाहे आज हो, कल हो, नेक्स्ट वीक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेवल को नोट कर लीजिए, लेवल को नोट कर लीजिए, कभी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट मदरसन सुमी के बारे में हमने बात की थी। मदरसन सुमी में तेज़ी होने के लिए मदरसन सुमी को 260 के ऊपर चलना ज़रूरी है। पेपर में लेवल अगेन 260 एज अ मेक और ब्रेक के तौर पे नोट कर लीजिए। उसके बाद आज मारुति में अच्छी खासी तेज़ी हुई और मारुति अपने इस लेवल को तोड़ा 7800 को और 8060 तक गया। अब इसमें नेक्स्ट तेज़ी होने के लिए जो इसका हाई है उसको ब्रेक होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं एक उस शेयर की, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जिसके बारे में मैंने बात की थी, और हम जहाँ पे ये 160 के पास चल रहा है। कहीं भी करेक्शन दिखे, आप इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर यानी 5 साल, रोज़ पोर्टफोलियो देखने वाले नहीं, इन्वेस्टर यानी 5 साल। तो मेरा प्लान है कि मैं इस पर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाऊं कि क्या है, किस तरीके से है। तो क्या आप चाहते हैं इसकी एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाऊं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाकी जैसा कि इस स्टॉक को बताया, करेक्शन का वेट कीजिए। टाटा मोटर 540 560 के ऊपर में निकलेगा मेरे दोस्त, तो बहुत धमाका होगा, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और लेवल वही पुराने हैं, आज तक चेंज नहीं हुए, आप ये गौर कर लीजिए। तो ये लेवल को पूरे नज़र पे रखिए, कोई गलती नहीं, कोई मिस नहीं। अब हम चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पर और कल के लिए बेहतरीन शेयर पर। तो पहले आते हैं निफ्टी पे, जहाँ पे आप देख रहे हो हर दिन मार्केट ऊपर खुलता है, लेकिन हाई लेवल पे कहीं से सस्टेन नहीं करता है और गिर जाता है। और ये वो चीज़ है जिसके कारण हमने कल भी 1-2 वीडियो लगातार बनाई थी कि मार्केट में क्यों सस्टेन नहीं हो रहा है, तो किस तरीके से न्यूज़ आ रही है। तो ये आपके स्क्रीन पर है कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा, तो कोई वीडियो मिस नहीं होगी। तो अभी भी मैं कहूँगा अंडर प्रेशर तो है ही, जहाँ 18,100 और 18,286 का इसका लेवल है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 39,180, 40,000 का रेजिस्टेंट और 38,150 इसका मेक और ब्रेक है। जैसे निफ्टी भी देखो, अगर गौर करो तो निफ्टी भी क्या है, मेक और ब्रेक पे है। जो इसका मेक और ब्रेक कौन है, 950। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों ही सेम तरीके से मेक और ब्रेक पे है। तो इस वीक कहाँ क्लोज होता है, क्या अंडर प्रेशर में अच्छा खासा गिरता है या सपोर्ट से बाउंस होता है, ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कल के स्टॉक की तरफ और एक बिग लर्निंग की तरफ। उससे पहले आप सब लोग ट्रेड करते हो, कहीं ना कहीं ट्रेडिंग अकाउंट है, लेकिन जिनके पास अकाउंट नहीं है और जिनके पास अकाउंट है उन्हें लगता है कि मैं उनके लाइफ में 1% का भी वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करें। हमें लगेगा कि जो हम आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, आप भी हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करके हमें प्यार और हमें मोरल सपोर्ट दे रहे हो। अब कल सबसे पहले हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था मेट्रोपोलिस। ध्यान से हमने कहा था मेट्रोपोलिस में तेजी तभी होगी जब ये 335 के ऊपर चलेगा, यानी कल का हाई ब्रेक करेगा। अब देखो ये उसी लेवल के पास से, मैं ये नहीं कह रहा कोई सेल एक्टिव हुआ, कुछ नहीं, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जब इतनी बिग बुलिश कैंडल बनती है, कोई मेजर रेजिस्टेंस टूटता है, तो आपके दिमाग में सीधा बाइंग आ जाती है। लेकिन एक्चुअली ये सब बच्चा स्टडी है, इस तरीके से नहीं सोचा जाता है। ऐसे कभी कभी ऊपर चला जाता है, बट एक्चुअली कितने टाइम ऊपर जाता है ये आप लोग कभी ऑब्जर्व नहीं करते। और ये आपके सामने एक प्रूफ नहीं, ऐसा कई प्रूफ है जो मैंने कल आपके साथ शेयर किया था, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए अपोलो हॉस्पिटल, कल मैंने आपके साथ अपोलो हॉस्पिटल के भी लेवल दिए थे, जिसमें बोला था तेजी होने के लिए इसे 5210 के ऊपर चलना ज़रूरी है। और देखो 5205 के पास से, सॉरी नहीं, 5200 के ऊपर चलना ज़रूरी है। और मोटा मोटी देखो 5205 से लुढ़क गया, यहाँ पर बड़ी ग्रीन कैंडल भी बनी, गैप अप भी खुला, लेकिन क्या हुआ, क्यों? क्योंकि लेवल ही भगवान है। हमें ये ऑब्जर्व करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि 100 टाइम में कितने टाइम मार्केट किस तरीके से चलता है।
2 टाइम 3 टाइम चलता है, कभी उसको वैल्यू मत दीजिए, क्योंकि 2-3 टाइम ही तो आपको लालच देने आता है। और हर बार किस तरीके से हुआ है ये आपके सामने है। फोर्टिस का ट्रेड देखिए, फोर्टिस देखिए 282 के ऊपर में दिया था, 288.90 गया। अब क्या सही है क्या गलत है कैसे है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल CDSL क्या बोला, 1625 के ऊपर चलेगा तभी तेजी, गिर गया। ये हम जब तक नहीं समझेंगे आप सही ट्रेड नहीं कर पाएंगे। लार्सन एंड टुर्बो, हम लोगों ने आपको कल क्या बोला, 1982 के ऊपर में ही पावर आएगा। आज मार्केट कहां से गिरा, 1979.95 से ही गिरा। ये है लेवल की वैल्यू मेरे दोस्त, ये लेवल की वैल्यू नहीं समझोगे आप कभी नहीं सही कर पाओगे। कल हमने फिनोलेक्स केबल दिया, एक अच्छी तेजी हुई ब्रेकआउट के बाद, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त, हम तो आपको ट्रेड देते हैं, इंट्राडे भी, स्विंग भी, होल्डिंग भी, सब देते हैं, आप कैसे बिना डरे होल्ड कर पाओगे। ये जो इंट्राडे में इतना भागा, इंट्राडे में 560 to 591 ₹30 तक कैसे होल्ड कर पाओगे, बिना सीखे होल्ड कर पाओगे, कभी नहीं। आखिर कल जो स्टॉक दिए क्यों, इससे पहले मिर्जा इंटरनेशनल दिया क्यों, रात में 8:30 बजे 8:30 आधे घंटे में ट्रेड देते हैं क्यों, 1 घंटे में ब्लास्ट होता है क्यों, ये सब चीज़ सीखेंगे 25 नवंबर की क्लास में। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, सब कुछ हाथ पकड़ के, जिससे कि आप सही दिशा में कर पाओ, और साथ में लाइव ट्रेड भी कराएंगे, जिससे प्रैक्टिकल डर ना लगे। आप लोगों को डर क्यों लगता है, क्योंकि आपको आता नहीं है, और आते में किसी से पूछ के करते हो, और पूछने में 2 रुपए गिरा, घबराहट, सामने वाला अपने हिसाब से जवाब देगा, हो सकता है जवाब ना देगा, क्योंकि उसे लगेगा अरे यार ये तो बहुत परेशान करता है, क्योंकि पूछ पूछ के कब तक कर पाओगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, कब तक खुद के बॉस बनेंगे, खुद के मालिक बनेंगे, खुद से डिसीजन लेंगे। और इसीलिए ये रात के 8:30 बजे में शो में देखो, मैं हर दिन स्टॉक का नज़रिया सिखाता हूँ कि आप भी समझो, आप भी जानो और सही तरीके से कर पाओ। अब कल के लिए बेहतरीन स्टॉक में क्या है, केम्स। अब केम्स का मेक और ब्रेक क्या है, केम्स का मेक और ब्रेक है 3215, 3215। वैसे ही महिंद्रा एंड महिंद्रा पुराने लेवल हैं कि इसमें जो तेज़ी होगी वो 1000 के ऊपर होगी, लेवल नोट कर लेना। मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसमें आप इस लेवल को अगले वीक भी हो तो भी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि लेवल बहुत अच्छे हैं। उसके बाद बात करते हैं अपोलो सिंदूरी का, जहाँ पे मार्केट एक लंबे समय से इस लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हर बार इस लेवल के पास आ रहा है और वहाँ से गिर रहा है। इस बार भी आया था, 2 रुपये ऊपर गया, फिर गिर गया। तो इस बार के ब्रेकआउट का इंतजार कीजिए 1010 के ऊपर के ब्रेकआउट में, यानी 1010 क्या हुआ, इसका मेक और ब्रेक हुआ। हो सकता है ब्रेकर के ऊपर भाग जाए, हो सकता है ना आए। कैसे पहचानोगे, कंफर्मेशन से। वीवेब, सुपर ट्रेंड, स्टोकेस्टिक, RSI, ब्रह्मास्त्र, सारी स्ट्रेटजी है। इस प्ले लिस्ट के अंदर जाओगे, फ्री टेक्निकल एनालिसिस की सारी चीज़ें मैंने एकदम उसको सेट कर दिया, 1 2 3 4 वीडियो कैसे देखनी है पूरा सेट कर दिया। तो आप उसको ज़रूर देखें। मेरी कोशिश है कि भाई आपको खुद का बॉस बना दूँ, खुद का मालिक बना दूँ, खुद का डिसीजन कर पाऊँ, और इतना प्यार मिले, क्योंकि दुआओं में बहुत शक्ति है मेरे दोस्त। बस आप लोग प्यार और दुआ आशीर्वाद देते रहें, जिससे आपका भाई जिम्मेदारी के साथ ऐसी ही बेहतर चीज़ें देता रहे। तो ये स्टॉक मैंने दिया। उसके बाद है TCNS क्लोथिंग, जहाँ पे इसका मेक और ब्रेक है 880 का, 880 का इसका मेक और ब्रेक लेवल है। कल आए, नेक्स्ट डे आए, नेक्स्ट वीक आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने आज ऑलरेडी आपको मेट्रोपोलिस में सिखा दिया, अपोलो हॉस्पिटल में सिखा दिया। इससे बेहतर प्रूफ और लर्निंग कुछ नहीं मिल सकती थी। इन चीज़ों को जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं कमा सकते। और खाली टिप्स के पीछे, ये इसके ऊपर गया, 22 के नीचे, ऐसे तो भैया पैसा बनता ही नहीं। मैक्सिमम आप लोग लॉस इसीलिए करते हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को चेंज करें, खुद के मालिक बने, खुद के बॉस बने। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपके लाइफ में लगता है 1% का भी वैल्यू एडिशन है तो अकाउंट ज़रूर ओपन करें, और खुद का बॉस मालिक बनना है तो 25 नवंबर की क्लास अभी से बुक करें, लास्ट मोमेंट में नहीं। क्योंकि अभी से बुक करेंगे, वीडियो मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, पढ़ के आएंगे मेरे साथ तो एक अलग दुनिया फील होगी। कुछ लोग सोचते हैं लास्ट मोमेंट मिलेंगे, बहुत गलत करते हैं। आप बिगनर हैं मेरे दोस्त, आप बिगनर हैं, आपको अभी से चाहिए हर चीज़, जिसे सोच समझ के जान के आएंगे, मज़ा आएगा और कमाएंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, प्यार देते रहिए।